10 दिन हैं ही सीटेट एग्जाम के लिए। दिसंबर में आपका एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम है। तो क्या हम पढ़ें और क्या अंतर है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, बहुत ही ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जिसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। चीज़ें रेपिटेडली पूछी जाती हैं, कई लोगों को लगता है बहुत ही आसान एग्जाम है, छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, बट स्टिल इस एग्जाम के बिना आप आगे नौकरी नहीं ले सकते अगर सरकारी की बात करें, और प्राइवेट स्कूल्स में भी अभी ज़रूरी है। तो समझेंगे कि कुछ लाखों लोग ये एग्जाम देते हैं, मतलब अगर 12,47,000 लोगों ने पेपर 1 दिया, फिर 11 लाख समथिंग ने पेपर 2 दिया, और जो पास होते हैं कुल वो 4 लाख 6 लाख अगर टोटल मिला दें 6-7 लाख के बीच में, यानी लगभग 70-80% लोग अभी भी फेल ही हो रहे हैं। तो उस केस में हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अप्रोच अलग है। एग्जाम ईजी है बट अप्रोच गलत हम कई बार प्रयोग कर लेते हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पे ही सिर्फ हम फोकस करेंगे कि सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है इतने सालों से, फिर भी क्या चेंजेस आए हैं उसको समझेंगे। 1 मिनट में समझेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, टॉपिक्स कौन से हमें कवर करने हैं, पेपर 1 पेपर 2, और उन टॉपिक्स से भी ज्यादा जरूरी क्या है, वो 2 चीजें हैं। मैं आपको पहले ही ये बात बता देती हूँ कि सिलेबस आपने कितना पढ़ लिया है, 130 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे, 140 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे। अभी कोशिश कीजिए कि वैसे तो इस चीज को आप साइड कर दें जिन लोगों ने तैयारी अभी शुरू की है ना। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको टेंशन वैसे भी नहीं लेनी। तो उस केस में आपके पास सिंपल आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि एक तो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लस आपकी प्रैक्टिस, यानी आपने कॉन्सेप्ट इतनी बार रिवाइज किया हो, क्योंकि इस बार टॉपिक वही है, उन्हीं के क्वेश्चंस। मान लीजिए डेवलपमेंट से भी अगर वो मुश्किल क्वेश्चन बना दे तो वो भी सॉल्व नहीं हुआ हमसे इस बार। तो उस केस में ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हम इतनी बार पढ़ लें, और प्रीवियस ईयर जितना हो सके। प्रैक्टिस से मेरा मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से है, और उसमें भी ऑनलाइन पेपर सीटेट की वेबसाइट पे है, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किए हैं, यहाँ लेट्स लर्न पे, नोट्स पे भी अभी हम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, उसके साथ मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आप नोट्स जो दिए जा रहे हैं, फ्री नोट्स हैं ये, टेलीग्राम पर सीडीपी के नोट्स आपको मिल चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे अगले 1-2 दिन में। तो नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, जिसने जहां से भी पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, आप टॉपिक, नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़े हैं आपने दिन में, कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, कितना चीजें, कितनी किताबें, कितनी जगह से, कितने चैनल्स पे पढ़ लिया है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में कितनी बैठी है वो चीजें। तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो सके उसको कीजिए, और प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता लगे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, उस पर भी हम आएंगे। एग्जाम पैटर्न फटाफट से समझते हैं। टोटल नंबर जो है आपके वो 150 नंबर का पेपर है, ये बात हम जानते हैं। कितने? 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ये ऐसे ही होता है हमेशा से, ठीक। तो 150 नंबर का पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 150 ही मिनट मिलती है हमें, यानी 2.5 घंटे का टाइम है। टाइम सफिशिएंट है। एक टाइम था जब ये पेपर आपका 1.5 घंटे में करना होता था, तो उस टाइम पे थोड़ा और मुश्किल इसको कहते हैं, लेकिन अभी 150 मिनट पूरे हैं आपके पास। अब OMR भी नहीं फिल करनी, ऑफलाइन भी नहीं है एग्जाम। अब क्या हो गया, CBT हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, जिसमें समय बचता भी है, और जिन लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की होगी उनका थोड़ा समय लग भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस लेंथी बन रहे हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम समय बचाएंगे। तो ये 2.5 घंटा है, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ के तो आना ही नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं। और तुक्के भी वो वाले नहीं लगाने कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, वो नहीं करना। तुक्के वो लगाने जिसमें हम एलिमिनेट कर पाए, अगर लगाने भी है, किसी का मन है, या कुछ क्वेश्चंस में तो होता ही है ऐसा कि सारे क्वेश्चन आपको आते हो, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन का फायदा उठाएंगे। अगर हमें थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो हमें हेल्प कर जाएगा आंसर तक पहुंचने में। कई बार क्वेश्चंस में आंसर खुद बता रहा होता है क्वेश्चन, वो कैसे पकड़े हम, कौन से वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनको हम समझें, ये सारी बात करने वाले हैं। तो हाउ मच यू नीड टू स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप मान लीजिए पेपर इस टाइम पे आपके 130 नहीं भी आते हैं, आपके 110 आते हैं, आप 90 से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें। अगर आप मेहनत कर लेंगे तो नंबर अपने आप आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो 90 की भी वैल्यू उतनी है जितनी 130 की है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें या देने जाएं पेपर, तो ये जरूरी कि इस टाइम पे आप क्वालिफाई कर जाएं। साल में एक बार एग्जाम हो रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में इतने इतने नंबर आप ले आएंगे, अगर बात करें कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं। जो थोड़ा सा भी स्मार्टली फॉलो कर लेगा वो 130 140, बहुत सारे लर्नर्स हैं जो 143 वाले भी कई लोग हैं, 141 वाले भी कई लोग हैं, चैनल पे भी आपने इंटरव्यूज देखे हैं। सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो ये 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के लिए और 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के लिए। मजे की बात यह है कि पेडागोजी इसमें बहुत ही ज्यादा सेंटर में है इस पूरे पेपर में, और 4 सब्जेक्ट आपके पेपर 2 के लिए, 5 सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए। इसमें से जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है दोनों ही पेपर के लिए, बोथ
दोनों के लिए 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, यानी 90 मार्क्स तो एज इट इज है, ना लेवल का अंतर है, ना क्वेश्चंस का, ना सिलेबस का, ना टॉपिक का, ना कुछ और। 90 मार्क्स आपके दोनों में कॉमन है, यानी जो लोग पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको पेपर 2 में पूरी पूरी हेल्प मिलेगी और समझेंगे। तो सीडीपी यानी बाल विकास हमें पता है 30 नंबर का है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का है। मैथमेटिक्स देख के डरना नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट आता है। कई बार वो 2-4 नंबर इधर उधर हो जाएगा, पेडागोजी थोड़ी बढ़ गई 2 नंबर की या कंटेंट बढ़ गया 2 नंबर का, ऐसा होता है। एक सब्जेक्ट कई बार इजी है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई भी सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो सब्जेक्ट हो सकता है आपने छोड़ा हो उसी में इजी क्वेश्चन आए हो उस दिन, ऐसा पॉसिबल है ना, अलग अलग सेट्स में। तो हम क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को। ईवीएस की जब हम बात कर रहे हैं, ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो उसमें 15 नंबर आपके पेडागोजी, 15 नंबर आपका कंटेंट का है। इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी 15 नंबर की और 2 पैसेज आते हैं। ग्रामर का कोई खास रोल है नहीं और इस समय आप ग्रामर पढ़ने बैठिएगा भी मत बिल्कुल भी। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन 2 लैंग्वेज है, कोई भी जो 2 लैंग्वेज आपने ली होंगी जिसमें 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, दोनों ही लैंग्वेज की पेडागोजी सेम है। और अभी कुछ 10-12 टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे आपका सीडीपी प्लस हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी बहुत हद तक कवर हो जाएगी, है ना। चलिए समझते हैं। जिनका सोशल साइंस और मैथ्स है वो 60 मार्क्स में अलग अलग आएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं 30-30 नंबर के पेपर 1 के लिए। पेपर 2 में ईवीएस हट जाएगा आपका और मैथ्स हट जाएगा, उसकी जगह पर सोशल साइंस 60 मार्क्स का, जिसमें से 20 नंबर की पेडागोजी, और साइंस एंड मैथ्स भी अगेन जिन्होंने साइंस एंड मैथ्स चूज किया होगा उनके लिए 60 मार्क्स का साइंस एंड मैथ्स, 20 नंबर की साइंस एंड मैथ्स की पेडागोजी। पेडागोजी मतलब आप पढ़ाएंगे कैसे उस सब्जेक्ट को। तो इनके लिए अगर आप वो 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, वहां से समझेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आप बार बार पढ़ें, और अगर जिनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक बार ये नोट्स दिखा देती हूँ, जो कि एकदम फ्री नोट्स हैं। ये आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, किसी भी फेक जगह से मत जुड़िएगा। 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से ले आएंगे। इवन बाकी सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको हेल्प मिलेगी, ईवीएस पेडागोजी में भी हेल्प मिलेगी। तो ये एकदम फ्री नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे और इनको आप पढ़िए। इनकी हम एक मैराथन भी रखेंगे, प्रॉपर समझेंगे चीज़ों को बढ़िया तरीके से। और यूट्यूब पे तो हम काम कर ही रहे हैं और करेंगे भी, फ्री क्लासेस जो है आपकी वो आपको पूरी मदद कर देंगे। कोशिश कीजिए भटके ना इस समय, कंटेंट या टीचर जो भी आपने तय कर लिया है वहां से अच्छे से पढ़ें बैठ करके, ठीक। तो ये नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के भी नोट्स कल या परसों में मिल जाएंगे। ईवीएस के पहले इंग्लिश मीडियम दे चुकी हूँ, हिंदी मीडियम भी मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, कुछ 13 टॉपिक लिखे हुए हैं और समझते हैं इनको। सबसे पहले करना है आपको इस टाइम पे, और बार बार करना है, सिर्फ खत्म नहीं करना है कि हाँ पढ़ा तो हुआ है, और पढ़ा तो हुआ है पेपर करने बैठते हैं तो सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट, 4 नंबर के आसपास आपके क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं विकास की प्रक्रिया से, है ना। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप नोट्स में पढ़ेंगे, मैंने बहुत कंसाइज वे में, ऐसा नहीं है ये सिर्फ 42 पेज के नोट्स हैं, ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, 400 पेज नहीं पढ़ने हैं इस टाइम पे। स्पेशली नोट्स का मतलब ये है कि आपने या तो खुद के बनाए हो या फिर कंसाइज, कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा रही हो जहां पे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, टॉपिक सिलेबस सब सेम है, ठीक है जी। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो 4 से 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट पर आते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के प्रकार क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये एक छोटा सा चैप्टर हुआ। प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं। कई बार वाइगॉस्की के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी प्याजे के 2 आ जाएंगे, तीनों से एक तो आता ही है, कई बार मल्टीपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस केस में 4 नंबर कम से कम आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक। ये जो आपको शुरुआत के 5-6 टॉपिक दिख रहे हैं, ये 20 नंबर का हिसाब किताब है। अगर आप सीडीपी की बात करें और अदर सब्जेक्ट में भी ये आपको हेल्प करेंगे, तो कोई रीजन नहीं है आपके पास कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ें, ठीक। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग, इनकी सबकी वीडियो लेट्स लर्न पे है, अभी मैराथन में मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी आपको, ठीक। सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग एक ऐसा विषय जिसको आप शायद 10 मिनट भी ना लगे आपको पढ़ने में। डायग्नोस्टिक का मतलब है आप रीजन जानेंगे, गैप पता करेंगे, और रेमेडियल का मतलब है गैप पता करने के बाद आप बच्चे को रेमेडी देंगे, उसको सिखाएंगे सही ढंग से या दोबारा से या जैसे भी पॉसिबल हो, ठीक। जहां उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, बस इतनी ही बात है और इसी पे क्वेश्चन आएगा। सीसीई में और क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये थोड़ा सा जानना है। और समग्र रूप से हम बच्चे का होलिस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, उसको पूरी तरह से सर्वांगीण रूप में जांच पाएं,
ठीक, तो ये 3 टॉपिक हो गए। फिर एनसीएफ 2005 से भर भर के क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नोट्स में भी गिवन है, उतना कर लेना है, ज्यादा नहीं करना। इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें, 5 नंबर का अकेला टॉपिक है अपने आप में, और ये 5 नंबर आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे, सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो समावेशी शिक्षा यानी सबको समावेशन, सभी बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो इस बार बहुत क्वेश्चन आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, ये भी मैंने नोट्स में बहुत ही